बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। अब कहते हैं कि दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी बुक के ऊपर एक्सप्लेन किया है, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सोक्राइन, जो कि साइड बॉक्स में थोड़ा सा सिर्फ उसके बारे में लिखा है। अब देखें कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास एक सेल है जिसको हम कहते हैं टारगेट सेल, यानी कि जहाँ वो वाला सेल जहाँ तक हमने अपना हार्मोन है पहुँचाना है। अब एंडोक्राइन सिस्टम जोन्स है वो हार्मोन इस सेल तक किस तरह पहुँचाता है, और एक्सोक्राइन सेल जोन्स हैं या एक्सोक्राइन सिस्टम ग्लैंड वो इस सेल तक अपने हार्मोन किस तरह पहुँचाते हैं। अब वो वाले ग्लैंड्स जो कि अपना हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और वो ब्लड वेसल जो सी है वो सेल तक पहुंचती है। ठीक है, वो ब्लड मूव करेगा, जब वो सेल तक पहुंचेगा उस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वो उस हार्मोन को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो ये वाला जो सा हार्मोन होगा उसको हम कहेंगे ये है एंडोक्राइन हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो कि डक्टलेस है, यानी कि उसके पास अपनी अलहदा से नाली मौजूद नहीं है, या उसके पास अपनी कोई भी ट्यूब मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो हार्मोन को क्या कर सके, अपने टारगेट सेल तक भेज सके। दूसरी तरफ है एक्सोक्राइन सिस्टम, ये अपना हार्मोन ब्लड के अंदर रिलीज़ नहीं करता, बल्कि ये अपना हार्मोन एक ख़ास नाली के ज़रिए कहाँ क्या करता है कि अपने टारगेट सेल तक पहुँचा देता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज अपना हार्मोन रिलीज़ करता है और वो कॉमन बाइल डक्ट उस डक्ट के अंदर भेजता है, और वो एक ख़ास डक्ट है जो हार्मोन को उसका जो एंजाइम है उसको लेके जाती है। तो अब इस तरह हम आगे पढ़ लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कहता है कि ऐसा हार्मोन डक्टलेस ग्लैंड होता है जो कि रिलीज़ करता है अपनी सक्रीशंस कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि ऐसे हार्मोन जिनके पास अपनी अलहदा से ट्यूब मौजूद नहीं होती और उनकी जितनी भी सक्रीशंस होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब इसमें हार्मोन, यानी कि अब हार्मोन क्या होता है, कहते हैं स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा केमिकल होता है जो कि एक मैसेज रखता है। यानी कि अब जैसे कि कई दफ़ा क्या होता है कि आप एमरजेंसी सिचुएशन में हैं, आपके बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, तो वो चेंज जैसे हमने शुरू पे इस चैप्टर के पढ़ा था कि दो तरह के सिस्टम है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। तो आज एंडोक्राइन सिस्टम जितना पहले हमने सारा पढ़ा था वो था नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला और नर्वस सिस्टम के अंडर। अब जो सा हम पढ़ रहे हैं ये है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, यानी कि केमिकल सेक्रीशन। तो हार्मोन बेसिकली वो मैसेजेस हैं, केमिकल मैसेजेस हैं जो कि बॉडी के अंदर चेंज लेके आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सा आज का है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बहुत इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये कहता है कि पी शेप्ड, यानी कि एक मटर के दाने की तरह का ये ग्लैंड होता है जो कि हाइपोथैलेमस और ब्रेन का जो सा पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक हो गया ना, उसके साथ ये अटैच होता है। उसके बाद कहता है ट्रॉफिक हार्मोन, ये जोन से अब इसमें उसने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जोन से हार्मोन है ना उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं जो कि दूसरे हार्मोन को जाके स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, इसको आगे पढ़ लेंगे हम। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके एग्जांपल, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरह ट्रॉफिक है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जोन है ना वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जोन है वो आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जोन सा होगा वो क्या होगा, ट्रॉफिक हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब्स हैं, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब के जोन से हार्मोन हैं वो हैं दो, ठीक हो गया। उसमें उसने बताया है एक है हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। कौन सा वाला है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन कहते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं
अब उसने बॉडी के अंदर इसकी कंडीशन बताई है। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है ग्रोइंग एज के दौरान, यानी कि जब किसी भी इंसान की, किसी भी बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसके एडल्ट होने से पहले अगर इसकी ग्रोथ डिमिनिश यानी कि थोड़ी हो जाती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उस इंसान का कद जो सा वो क्या रह जाता है, छोटा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, ये क्या है, डवार्फिज्म, यानी कि बोना, डवार्फ कहते हैं छोटे कद वालों को। उसके बाद कहता है कि अगर ग्रोइंग एज के अंदर इसकी प्रोडक्शन ओवर हो जाती है, यानी कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो उनसे वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, ये क्या है, गायगेंटिज्म। ठीक हो गया, ये क्या है, गायगेंटिज्म। उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि जब बंदा एडल्ट हो जाता है, यानी कि एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या है कि जब बंदा एडल्ट होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली या एबनॉर्मली ये हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस इंसान के हाथ, पाँव और मुंह जो से, यानी कि जाज़ की जो सी हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, साइज़ में उसका साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं, ये क्या है, एक्रोमेगली है। ठीक हो गया।